उज्जैन में श्री राम ने की थी चिंतामन गणेश की स्थापना। यहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाने की है परंपरा। विघ्न हरने गणपति बप्पा आज से घर घर विराज गए हैं। इस मौके पर हम आपको श्रद्धालुओं के प्रिय उज्जैन के भगवान चिंतामन गणेश और इंदौर के खजराना गणेश मंदिर की कहानी और इतिहास के बारे में बता रहे हैं। पहले जानते हैं उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर के बारे में, जो कि शहर से 7 किलोमीटर दूर है। मंदिर में श्री गणेश की पूजा चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक के रूप में होती है। पुजारियों का कहना है कि मंदिर में विराजे गणेश की प्रथम पूजा भगवान राम, लक्ष्मण और मां जानकी ने की थी। ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां 3 स्वरूपों में गणेश जी की प्रतिमा एक ही पाषाण पर विराजित है। यहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये हम जानेंगे। उससे पहले जान लीजिए मंदिर का इतिहास। राम, लक्ष्मण, जानकी ने किया था प्रथम पूजन। मंदिर के मुख्य पुजारी गणेश गुरु बताते हैं, त्रेता युग में 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे रामघाट पर दशरथ जी का पिंडदान किया। इसके बाद दक्षिण दिशा में चलते हुए मंदिर के पास आकर वट वृक्ष के नीचे आराम कर ही रहे थे, तभी सीता मैया के पूजन समय हो गया। वट वृक्ष के पास भगवान चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक की मूर्ति की स्थापना की। इसके बाद तीनों ने प्रथम पूजन किया था। पूजन के दौरान जल अभिषेक करने के लिए जब उन्हें जल नहीं मिला तो लक्ष्मण जी अपने बाण से मंदिर के सामने ही बाण गंगा के रूप में जल को पाताल से जमीन पर ले आए। इसीलिए यहाँ पर बावड़ी का नाम बाण गंगा और लक्ष्मण बावड़ी है। भगवान राम ने चिंतामन, लक्ष्मण जी ने इच्छामन और सीता मां ने सिद्धि विनायक का पूजन किया था। बांधते हैं 3 धागे। ये है उल्टा स्वास्तिक बनाने की वजह। पंडित गणेश गुरु बताते हैं कि यहाँ चिंतामन गणेश के पूजन से चिंता दूर होती है। इच्छामन गणेश इच्छा पूरी करते हैं और सिद्धि विनायक सिद्धि के दाता हैं। मंदिर के बैरिकेड्स, जाली और जहां जगह मिले वहां श्रद्धालु मन्नत के 3 धागे बांधते हैं। एक चिंतामन, दूसरा इच्छामन और तीसरा सिद्धि विनायक के लिए। दीवारों और मंदिर के पिलर्स पर स्वास्तिक उल्टा बनाते हैं। भाद्र मास की चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक जो 10 दिवसीय उत्सव रहता है, वो भगवान गणपति का प्राकट्य उत्सव के स्वरूप में अपन यहाँ पर मनाते हैं। भगवान गणपति का प्रतिदिन श्रृंगार, पंचामृत पूजन, दूध, दही, शहद, शक्कर से भगवान का स्नान कराया जाता है और हर रोज विशेष श्रृंगार भगवान के अलग अलग तरीके से श्रृंगार करके आरती पूजन किया जाता है। आने वाले श्रद्धालु आए, दर्शन करें भगवान के और अपनी मन्नत भगवान से बताएं, अपने कार्य सिद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करें। आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर चिंतामन गणेश पे आके सपरिवार मेरे द्वारा दर्शन और पूजन किए गए हैं और निश्चित रूप से कि त्योहारों का जो सीजन है उसकी शुरुआत हो गई है और इस अवसर पर मैं सभी उज्जैन वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग हर्षोल्लास के साथ में त्योहार को मनाएंगे। सर, मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, किस प्रकार से इस मंदिर का विस्तार किया जा रहा है? देखिए, मंदिर के यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु न केवल उज्जैन से बल्कि आसपास के इंदौर और दूसरी जगहों से भी आते हैं। यहाँ पे काम आरईएस के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन वो संतुष्टि कारक नहीं है। जो ठेकेदार हैं उनको 1-2 नोटिस भी जारी किए गए हैं। बहुत जल्दी ही मेरे द्वारा इसकी समीक्षा अगले 4-5 दिनों में करी जाएगी और हम लोग कोशिश करेंगे अगले 1 महीने के अंदर काम को खत्म किया जाए। आज गणेश चतुर्थी है, आज बुधवार है, तो आज विशेष महत्व है गणेश चतुर्थी का। बहुत सौभाग्यपूर्ण दिन है। हमने सबने मिलकर परिवार के साथ कामना करी कि सुख, शांति, प्रेम बना रहे। त्योहारों का जो शुभारंभ हुआ है जन्माष्टमी से, गणेश चतुर्थी से, तीजा से, सबके घर में कल्याण आए, सुख समृद्धि आए और सब प्रेम से रहे। चिमनगंज थाना क्षेत्र में बहन के साथ भाई और उसके दोस्त ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने किया मामला दर्ज। युवती के भाई और उसके दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिनके चिमनगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी के साथ घर में कई बार दुष्कर्म किया। 2 वर्ष छोटे उसके छोटे भाई और उसके दोस्त ने दुष्कर्म होने के बाद नाबालिग किशोरी की गर्भवती हुई और बच्चे को जन्म दिया। चिमनगंज पुलिस को सूचना मिली और मामला दर्ज किया। किशोरी के भाई और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया। उज्जैन जिले की तहसील बड़नगर के कन्हैयालाल चौधरी पिता रघुनाथ चौधरी निवासी मौला खेड़ी में लक्ष्मी नारायण मंदिर में चौकीदारी के काम के साथ छोटी मोटी मजदूरी का कार्य करते थे। कन्हैयालाल मजदूरी के सिलसिले में उज्जैन आना जाना करते थे। उसी दौरान कल शाम 5 बजे क्षिप्रा नदी पर बड़े पुल से गुजरने के दौरान वह नीचे गिर गए, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। प्रथम जानकारी में सामने आया है कि परिवार में एक छोटा भाई है। मामले में जिवाजीगंज पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम करवाया है। क्रॉस करने में ब्रिज रास्ता नहीं है, वहाँ क्रॉस करने में बैलेंस बिगड़ गया, नीचे गिर गया। क्या नाम है उनका? कन्हैयालाल। क्या उम्र होगी उनकी? उनकी उम्र 45 साल। कहाँ काम करते थे? ये यहाँ खुली मजदूरी करते थे, लक्ष्मी नारायण मंदिर में रहते थे। अच्छा, मंदिर का
कर्ज से परेशान होकर युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, इलाज के दौरान हुई मौत। थाना नानाखेड़ा के अंतर्गत चाणक्यपुरी में रहने वाले नंदकिशोर पिता गुलाब यादव उम्र 56 वर्ष ने कर्ज से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसे उपचार हेतु मंगलवार को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के बालक विकास यादव का कहना है कि नंदकिशोर ने सेवागृह लिमिटेड से 2016 में 2.5 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन कोरोना काल में 2 किस्तें छूट गई थी, जो कि 4700 रुपए प्रति माह की थी। सेवागृह लिमिटेड से बार बार फोन आने से नंदकिशोर काफी परेशान हुआ। वह अपना मोबाइल बंद कर लिया। दिनांक 29 अगस्त को मेरे पिता ने जहर खा लिया, जिनकी इलाज के दौरान आज मौत हो गई है, जिनका इलाज नानाखेड़ा पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया गया है। का दारू पी के आ गए थे एक चक्कर, फिर दूसरी चक्कर वापस गए थे, तो है ना दूसरी चक्कर हम मेरे को नहीं मालूम था वो दवाई वही लेके आए होंगे या कुछ करके आए होंगे। इसके बाद फिर वो मतलब है ना उनके पीछे पीछे घूमने लगा, तो वो बोले तू जा, बोले तू मेरे पास से जा। इसके बाद फिर मतलब है ना तो वो पीछे वाले कमरे में सोए, तो उन्होंने पीछे वाले कमरे में उनसे बोले खाना ना खा लो या सो जाओ, तो उन्होंने मतलब है ना कुछ पीछे कमरे में कुछ खा लिया। और इसके बाद फिर 2-3 मिनट बाद है ना उनको उल्टी होने लगी, 2-4 मिनट बाद फिर वो खुद ही उनके मुंह से बोलने लगे, बोले कि है ना बोले मैंने कुछ खा लिया है, बोले मुझे बचा सकते हो तो बचा लो। फिर उनके पास मम्मी गई और मम्मी फिर अस्पताल लेके आए यहीं सिविल में। क्या कारण था? कारण यही था, ये लोन वाले फ़ोन लगा के किस्तें अभी 2 महीने लॉकडाउन में किस्तें नहीं भरी, 2 महीने लॉकडाउन में किस्तें नहीं भरी, तो फिर मतलब है ना वो और 21 महीने की किस्तें थी, तो उसमें बार बार फ़ोन लगा रहे थे। वो बोले किस्तें नहीं भरी, तो इसलिए वो उनका दिमाग भी इस वजह से ख़राब हो रहा था। कहाँ से लोन? नापतोल विभाग को शिकायत प्राप्त हुई थी कि तेलीवाड़ा स्थित रिलायंस स्मार्ट पॉइंट द्वारा एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामग्री विक्रय की जा रही है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उन्होंने रिलायंस स्मार्ट पॉइंट तेलीवाड़ा में ब्रूक ब्रांड की ताजा चाय पत्ती का 1 किलो का पैकेट, जिस पर एमआरपी 230 रुपए अंकित है, खरीदा, परंतु बिल में 297.60 रुपए लगाकर अधिक मूल्य वसूला गया। रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर उपस्थित होकर शिकायत की जाँच की गई। संस्थान पर 230 एवं 270 रुपए की माह 7/2022 एवं 8/2022 की पैकिंग के ब्रूक ब्रांड ताजा चाय की पत्ती के पैकेज विक्रय हेतु रखे गए पाए गए हैं। स्टोर मैनेजर द्वारा स्वीकार किया गया कि बिलिंग करने वाले लड़के द्वारा गलती से अधिक मूल्य वसूला गया है, अतः विधिक माप विज्ञान पैकेज में रखी वस्तु नियम 2011 के नियम 18(2) का उल्लंघन होने से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। चाय पत्ती का पैकेट का तो मतलब 290 रुपये तो कहीं कोई बिल एमआरपी वाला कोई माल था ही नहीं, 230 रुपये और 270 रुपये के बिल थे। इसका मतलब ये कि उनसे ज़्यादा पैसे लिए गए और ज़्यादा पैसे लिए गए तो पैकेज कमोडिटी रूल का वायोलेशन होने के कारण उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उसमें जो मैंने जानकारी ली, जब अपन जाँच करने जाते हैं वहाँ पर, तो उनसे जानकारी लेते कि क्यों हुआ, कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा। तो उनका ऐसा बताना है कि अलग अलग एमआरपी का माल आता है, तो जब एमआरपी अलग माल आता है तो जब बारकोड चेक होता है तो कंप्यूटर पे जो नई एमआरपी आई वो भी दिखती है। तो ऐसे में उनका ऐसा कहना पड़ा कि जो लड़के से गलत एमआरपी का बटन दब गया, इस कारण उसमें बिल में ज़्यादा आया, ऐसा उनका कहना पड़ा। इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपने नगर निगम के सभी साथियों के साथ नगर निगम में भगवान गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर भगवान गणेश जी की स्थापना कर पूजा अर्चना की। बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधानसभा में भारत जोड़ो यात्रा और आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने 1 दिवसीय दौरे में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। 30 अगस्त को शाम 6 बजे नगर के राम मंदिर पर बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम की जानकारी दी। पूर्व पीसीसी चीफ ने कहा कि हमें भारत जोड़ो यात्रा को पूर्ण रूप से सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि आगामी नगरपालिका चुनाव आ रहा है, इस बार सारे कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए तन मन से काम कर पार्टी का परचम लहराना है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के सामने पूर्व विधायक रघुनाथ चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने से पहले नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोहन सैनी को समझाइश देते हुए कहा कि वह अपने बोलने की शैली को बदले। समझाइश के बाद नगर अध्यक्ष सोहन सैनी ने भी गलती को स्वीकार किया। जब कांग्रेस के जिला प्रवक्ता प्रकाश सिंह बेस कार्यकर्ताओं को समझाइश दे रहे थे, तभी कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष किशोर महाजन ने कवरेज कर रहे पत्रकारों को हाथ देकर वीडियो बनाने से मना किया। बैठक के बीच में जैसे ही ग्रामीण जिला अध्यक्ष किशोर महाजन ने पत्रकारों को कवरेज करने से
से रुका तो बैठक में सारे कांग्रेसी हक्का बक्का रह गए। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस पर भी कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष किशोर महाजन का कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। बैठक के उपरांत जब पीसीसी चीफ अरुण यादव से बैठक में पत्रकारों को कवरेज करने से रोकने पर सवाल किया गया तो उन्होंने हाथ जोड़कर सारे पत्रकारों से माफी मांग ली। लेकिन ग्रामीण जिला अध्यक्ष किशोर महाजन अपनी अकड़ दिखाते हुए मीडिया के सामने से गुजरकर कार में बैठकर रफूचक्कर हो गए। गुटबाजी नहीं, सब एक है, तो इतना बड़ा परिवार है, छोटी मोटी चलती रहती तो ठीक कर लेंगे। पूर्व विधायक रघुनाथ चौधरी जी ने अध्यक्ष महोदय को कहा कि आप मोदी जी की भाषा का उपयोग ना करें। तो हमारे बड़े हैं, उनका तो हम आदर्श है हमारे, उन्हें कुछ कहा तो उसको मना हम लोग करेंगे। चौथा स्तंभ मीडिया कहलाने वाली जिनका कैमरा महाजन साहब जिला ग्रामीण अध्यक्ष ने रोका, क्या कहना? कुछ तो माफी मांगते भाई लोग आप लोगों से। चलो सुसनेर विकासखंड के नलखेड़ा में एक ज्वेलर्स की दुकान पर हुई चोरी के मामले में आरोपियों को पकड़े जाने के बाद उनसे अभी तक चोरी की शेष 5,12,000 की राशि बरामद नहीं करने को लेकर बुधवार को सराफा व्यापारी नलखेड़ा के द्वारा सुसनेर में एसडीओपी आकांक्षा बिछोटे को एक शिकायती आवेदन दिया। आवेदन में बताया गया है कि 3 व 4 जून 2022 की मध्यरात्रि में अज्ञात बदमाशों के द्वारा सराफा बाजार में स्थित चेतन पिता मांगीलाल सोनी के रामदेव ज्वेलर्स की दुकान पर धावा बोल करके 1,30,00,000 रुपए से अधिक मूल्य के चांदी सोने के जेवरात व नकदी चुरा लिए थे। इस मामले में पुलिस के द्वारा आरोपियों को पकड़ करके उनके पास से कुछ जेवर व नकदी बरामद किए थे, किंतु घटना के 3 माह होने के बाद भी अभी तक शेष बची 5,12,000 की राशि की नकदी व ज्वेलरी बरामद नहीं हो पाई है। चोरी का माल बरामद नहीं होने से सराफा व्यापार में आक्रोश व्याप्त है। चोरी किए गए माल को शीघ्र बरामदगी हो, इस हेतु आज शिकायती आवेदन दिया गया है। मामले में कार्रवाई नहीं होने पर व्यापारियों ने चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी भी शिकायती आवेदन के माध्यम से दी है। जो इतने भी व्यापारी लोग हैं आज यहाँ पे एसडीओपी मैडम साहब के यहाँ पे आए हैं और जो चोरी हुई है नलखेड़ा में उस संबंध में जो माल बरामदगी होनी चाहिए थी वो अभी तक हुई नहीं है और हम व्यापारियों में उस बात को लेकर असंतोष है। आज हमने एसडीओपी मैडम को जो ज्ञापन दिया है, जो बाकी का माल भी जो चोरी गया हुआ है और जब तक मिला नहीं है उसकी जल्द से जल्द बरामदगी की जाए, इस मांग को लेकर। लगभग 5 लाख से ऊपर का माल है। गणेश चतुर्थी पर जगह जगह प्रथम पूज्य की स्थापना की जा रही है। घर एवं सार्वजनिक स्थानों पर पंडालों में शाम को गणपति जी की स्थापना की गई। इसी के साथ ही नगर के निजी स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों के द्वारा गणपति जी की स्थापना की गई। इसी के तहत आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गणेश उत्सव महोत्सव मनाया गया, जिसमें गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई। स्थापना के पश्चात अब प्रतिदिन सुबह और शाम को गणेश जी की आरती 10 दिनों तक इसी प्रकार उत्साह के साथ की जाएगी। इसके अलावा प्रतिदिन स्कूल में कक्षा 12वीं से लेकर 1 तक के भैया बहनों के लिए इस दौरान अलग अलग प्रतियोगिताएं भी रखी जाएंगी। बता दें कि प्रतिवर्ष सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाती है, किंतु पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस के चलते स्कूल में गणेश जी की स्थापना का पर्व गणेश उत्सव में बच्चे शामिल नहीं हो पा रहे थे। किंतु इस बार कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद एक बार फिर से औरों की तरह परंपरागत रूप से यहाँ गणेश उत्सव का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर बाजार में भीड़ देखी गई। राजगढ़ जिले में पुलिस थाना नरसिंहगढ़, कुरावर एवं बोड़ा के द्वारा की गई संयुक्त कार्यवाही के दौरान ग्राम कड़िया सासी में फरियादी राकेश धापानी के घर से चोरी गया करीब 99 तोला सोने के जेवरात और 3,90,000 रुपए नकद कुल 61 लाख रुपए की चोरी के मुख्य आरोपी श्वेता उर्फ कालू सासी और उसके पति राकेश उर्फ राहुल पिता महेश चंद्र सोमवंशी को गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों के पास से लाखों रुपए के सोने के आभूषण व नकद रुपए बरामद कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 454, 380 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पिता कालू सासी और पति उसकी वर्तमान में शादी राकेश उर्फ राहुल सोमवंशी निवासी महेंद्र नगर मथुरा, उसका उसमें सस्पेक्ट के रूप में नाम आया। फिर उसमें एक टीम बना के भेजी गई तो उसमें मथुरा से उस महिला को गिरफ्तार किया। ना केवल महिला को गिरफ्तार किया, पहले एक बार भेजा गया तो महिला को गिरफ्तार किया गया, तो उससे माल जो बरामद हुआ काफ़ी संख्या में। फिर उसके बाद उसके पति को भी अरेस्ट किया गया। इसमें दूसरी बार पार्टी भेजी गई और उसके पति और उस आरोपी श्वेता से कुल मिलाकर 99 तोला सोना और लगभग 3,90,000 रुपये, लगभग 61 लाख रुपए का मशरू का पुलिस ने बरामद किया है।
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। राजगढ़ जिले के कुरावर में जगदीश कसेरा की दुकान में कुछ लोग रुपए पैसों से जुआ खेलते हार जीत का दाव लगाकर अवैध गतिविधियां संचालित कर रहे थे। पुलिस ने दबिश देकर जुआ खेलते हुए संतोष मंडलोई, जगदीश कसेरा, ऋषि शर्मा, रफीक, राजेंद्र पालीवाल, उपेंद्र, कैलाश राठौर, गोपाल प्रजापति, पवन पिता, अवधेश शुक्ला, नरसिंहगढ़ को जगदीश कसेरा की दुकान से गिरफ्तार कर कब्जे से हार जीत के नकदी 62,400 रूपये एवं 52 ताश के पत्तों, 10 गड्डी जुआ उपकरण बरामद कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 3/4 जुआ एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। तत्काल टीम गठित की गई एवं जगदीश कसेरा की दीपिका इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर दबिश दी गई, जिसमें 9 व्यक्ति घेरा बनाकर ताश पत्ती से जुआ खेल रहे थे, जिनके पास से 62,400 रुपये नगद जब्त किए गए एवं 11 गड्डी ताश पत्तों की एवं अन्य सामग्री जब्त की जाकर थाने लाया और विधिवत कार्रवाई की। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र।